अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलते हैं। आदाब अर्ज अपने चैनल पे सभी दोस्तों को दिल से खुश आमदीद बोलते हैं। वकास भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को पता है हम कराची में हैं और कराची में मैं इसलिए रुका हुआ हूं क्योंकि हैदर भाई की जो प्रोसीडिंग चल रही है वीजा के हवाले से लम्हे लम्हे की अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल के जरिए से हम देंगे पाकिस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से। आप लोगों को पता है कि मोमिन साहब हैं, तो यहाँ हमारे साथ जो कि हमारे आप कह सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और हमारे हीरो इस केस के जनाब शाहिद हुसैन साहब के साथ हमारा संपर्क है। तो वकास भाई कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तनवीर भाई मैं खैरियत से हूँ। और तनवीर भाई जैसा कि गुलाम हैदर भाई अगेन आ रहे हैं जी, और फिर इंशाल्लाह कोई खुशखबरी, जैसे कि वीजा अगेन जो अप्लाई किया था जी, अब इंशाल्लाह कोई नई खुशखबरी होगी। ऐसे दिखाएंगे वीजा, ऐसे दिखाएंगे कि ये टिकट ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, कब जाएंगे ये नहीं बताएंगे, ऐसे लहरा लहरा के दिखाएंगे जिस तरीके से एपी सिंह नकली दस्तावेजात और फर्जी पेपर डॉक्यूमेंट दिखाते रहते हैं। हम लोग ऐसे दिखाएंगे, अंदर खोल के नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों को आप धीरज रखना चाहिए। क्या बोलते धीरज? कैसे? धीरज हाँ, धीरज, सब्र रखना चाहिए। आप लोग एक 14 महीनों से जो इतने मतलब फिक्रमंद थे, हम लोग फिक्रमंद थे, हम लोग मुसलसल आवाज बुलंद कर रहे थे, तो अब वो इंतजार की घड़ियां जो है ना खत्म होने वाली हैं। जनाब हैदर भाई साहब आपके हिंदुस्तान में, जिसको वो हमेशा अच्छे अल्फाज में बोलते हैं, अच्छे अल्फाज से वो नवाजते हैं कि महान देश है और हिंदुस्तान के 140-50 करोड़ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे बादशाह गैरतमंद हैं, सिवाय 2-4 चाटू चपाटू को छोड़ के, जिनका मोमिन साहब ने रात को भी लाइव में जिक्र किया है और उन्होंने इशारतन बता दिया, उनको छोड़ के बाकी सभी के सभी हमारी बहनें, हमारे भाई पढ़े लिखे बादशाह हैं। तो आपके हिंदुस्तान में राजाओं की तरह एंट्री करने वाले हैं, राजाओं की तरह एंट्री करने वाले हैं और वहां जाके लीगल दमादम मस्त कलंदर होगा, सही मैनों में फाइट होगा, सही मैनों में लीगल गदर होगा, लीगल गदर होगा। एपी सिंह बुखलाया हुआ है, एपी सिंह बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं, आएं बाएं शाएं कर रहे हैं। अच्छा तनवीर भाई, एक बात मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई वहां पर जा रहे हैं और कुछ लोगों के जहन में ये था कि जैसे कि हैदर भाई को कोई खौफ है, पहली बात तो ये कि हैदर भाई को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, वो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। वो कह चुके हैं चाहे मुझे भारत में एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही या बेशक मुझे गिरफ्तार कर ले पुलिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो हक पे उनके पास कोई तनवीर भाई कोई उन्होंने झूठ नहीं कहा, भारत सरकार को कभी गलत नहीं कहा। तो तनवीर भाई क्या आप ये समझते हैं कि जैसे गुलाम हैदर भाई वहां पहुंचेंगे तो एपी सिंह या सीमा की साइड से कोई रोड़े अटकाने की कोशिश की जाएगी? नहीं, ये सवालात तो हम लोगों ने हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट हिंदुस्तान से जुड़ते हैं, जो हमारी बहनें भाई जो इस केस में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और शुरू दिन से इस केस में जुड़े हुए हैं, उनसे भी कई दफा पूछा। यहां तक कि मैंने मोमिन साहब से भी उन्होंने ये सवालात पूछे तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ देखें, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो ये तो कुछ लोग हो सकते हैं ना, वही बात वकास भाई, देखें पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, हैदर भाई के साथ है, लेकिन कुछ सरफिरे हो सकते हैं एपी सिंह के जहनियत वाले, जो उनके मतलब सीमा का तलवा चाटने वाले या उनकी जूतियों को अपनी जुबान के साथ पॉलिश करने वाले, वो कुछ एक दो हो सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अपना हक हासिल करने के लिए जा रहे हैं। तो किसी की क्या हिम्मत, क्या मजाल। हालांकि हमें कमेंट्स आते हैं, हमें मैसेजेस आते हैं, हमें धमकियां दी जाती है कि हैदर भाई को यहाँ अगर आएंगे तो उनको ये कर दिया जाएगा, वो वापस नहीं जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई क्यों? वो कोई बदमाश है, वो कोई 420 चोर हैं, वो कोई डकैत हैं, वो कोई किडनैपर हैं सीमा की तरह। सीमा तो चोर चोरनी 420 किडनैपर सब कुछ है, जिसको वहां पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो हैदर भाई का जो चरित्र है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, पूरी दुनिया के सामने है, ठीक है। और दूसरी बात है, मोमिन साहब को पता है, मोमिन साहब कभी भी इस तरह के पहले जांच करते हैं अच्छी तरह से, जिस तरीके से एजेंसियां जांच करती हैं। मोमिन साहब किसी का चरित्र पहले उसका बायोडेटा देखते हैं, फिर उस केस में मुदाखलत करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे अंसार बनी साहब हैं फ्रॉम पाकिस्तान साइड से जी, उन्होंने भी पहले पूरा गुलाम हैदर भाई का बायोडेटा यहाँ से कराची से जैकोबाद से पूरा सऊदी अरब तक जी पूरा इनका डेटा निकलवाया, जहाँ ये जो पहला करते थे, इनका क्या तरीका करा था। फिर जो है इंसार बंदी साहब ने फिर इस केस में हाथ डाला और इसी तरीके से मोहम्मद मलिक सर ने, जैसा कि तनवीर भाई ने बयान किया कि वो पूरा पहले 74 देख के क्या उसकी हरकत हो सकती है, फिर वो उस केस में हाथ डालते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
और हम तो उनके साथ मुलाकातें भी करते रहते हैं, आप लोगों को पता है। और अभी भी वो यहाँ कराची आ रहे हैं एक मरतबा, फिर वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो शेयर करने लायक होंगी। ठीक है, हम इस तरीके से नहीं कि जो हमें डायरेक्शन मिलेंगी या जिस तरीके से, क्योंकि शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, शाहिद हुसैन साहब से ही हम लोग इतना कुछ सीखते भी हैं। उनके पास जो अपडेट्स होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी मख्फी होती हैं, गुप्त होती हैं, वो नहीं बता सकते, जिनका हमें भी पता है, जो कि कुछ हिंदुस्तानी यूट्यूबर उनको भी पता होता है। मोमिन साहब को तो पता ही है, खैर वो तो इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इंशाअल्लाह जनाब हैदर भाई आपके हिंदुस्तान में आने वाले हैं। वो सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, अभी तक कोई रुकावट नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक महान शख्सियत, एक हीरो जनाब मोमिन साहब हैं, और यहाँ पाकिस्तान में एक हीरो जनाब अंसार बनी साहब है। दोनों फिर मिल गए हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह बहुत चीजें आप लोगों को होती हुई दिखाई देंगी। अंसार बनी साहब अपना सब कुछ वो कर रहे हैं, जो भी अखराजात होंगे, जो भी वो अंसार बनी साहब अदा करेंगे। हिंदुस्तान जब हैदर भाई जाएंगे और वहां फिर आपको पता है कि जो बबर शेर है जनाब मोमिन साहब, वो उनको देखेंगे, उनके साथ वो रहेंगे, और बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा जी। और तनवीर भाई यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जैसा कि ये टोपी सिंह जी, ये खारिश वाला कुत्ता ये कह रहा है कि जी वो अंसार बनी जो है इस केस के अंदर शामिल हुए इसलिए कि बच्चों की तस्करी की जाएगी। ये तस्करी क्या है तनवीर भाई? मेरे ख्याल में हिंदी में स्मगलिंग को बोलते हैं। जी जी। लेकिन अरे बुढ़े मोमिन साहब ने पूरा आपको वो दिखाया है कि जो सोमालिया के लुटेरे थे, जिस तरीके से उन्होंने जान बचाई, उन्होंने पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा करके, बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करके हिंदुस्तानी जो नागरिक थे उनको महफूज किया उन लुटेरों से। तो वो क्या 1986 1988 के वो कारनामे मोमिन साहब ने दिखाया कि हिंदुस्तानियों को उन्होंने छुड़ाया। तो उसके बारे में तुम लोग उंगलियां उठाते हो, शर्म से डूब मरो। ये उंगली अब क्या बोले, बेगैरत घटिया कमजोर इंसान एपी सिंह, तू तो शर्म से डूब मर। तेरी उम्र देख, काम देख, करतूत देख। अरे तनवीर भाई ये तो मैं कहता हूँ कि इस उम्र में जो है ना, आके भेड़िया भी तौबा कर लेते हैं। न जाने ये कैसा गंदी नस्ल का भेड़िया कुत्ता है जो अब तक ये इन चस्के पार्टियों में चस्का लेने के चक्कर में लगा हुआ तनवीर भाई जी। यानी कि ये अब तक वो काम अंजाम दे रहा है जो बिल्कुल थर्ड क्लास, सीमा कहती है ना पाकिस्तान में थर्ड क्लास के लोग ज्यादा है, थर्ड क्लास के लोग यही है, ये एपी सिंह, सीमा, सचिन की पूरी फैमिली, प्लस वो दो जो लोग जिनके बारे में कल मोमिन मलिक साहब ने कहा कि वो औरतों को तंग कर रहे हैं, एक चश्मे वाला है बुढ़ा, एक टोपी वाला है, तो बस वो जो यही थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं। जो देखिए जो भी हैं मोमिन साहब उनको शुरू से इशारों में बताते आ रहे हैं, लेकिन बात ये है वकास भाई कि ये बुढ़ा जो है भाई, तू तेरे नवासे नवासियां होंगी, तेरे पोते पोतियां होंगी, तू उनकी देखभाल कर। तुम इन बच्चों के इनके ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ है, तू हमारे मुल्क को दुश्मन देश समझता है। अच्छा, जब इसने अपनी बात करनी हो तो पाकिस्तान की माननीय न्यायालय में ये कर दिया है, माननीय ये हो गया, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है ये। और तनवीर भाई मजे की बात ये कि अब तक ये शुरू से कह रहा है पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान शत्रु देश है, पाकिस्तान शत्रु देश है, मीनिंग शत्रु के मतलब दुश्मन देश है, ठीक है। फिर ये बीच में कभी कहता है कि पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान गरीब है, कभी कहता है पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, कभी कहता है पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे। अभी 2 दिन पहले क्या कहता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क की इज्जत रखना हमारा फर्ज है। अरे बेगैरत आदमी, जो तू सीमा के साथ छत पे जाके 13 अगस्त को जो हमारे गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चों से और वो भगोड़ी जो कमीनी है उससे तू क्या करवाता रहा? पाकिस्तान मुर्दाबाद और फलाना और ढिमकाना और क्या क्या करवाता रहा। अभी तो कह रहा है कि पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश की इज्जत रखनी चाहिए। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, जब मतलब की बात करनी हो तो पाकिस्तान पड़ोसी देश ये है, मैंने माननीय न्यायालय में, माननीय पता नहीं गृह मंत्रालय में मैंने ये कर दिया वो कर दिया। फिर दुश्मन देश का व्यक्ति, उसकी बीवी दुश्मन नहीं है, दुश्मन देश का व्यक्ति गुलाम हैदर आतंकवादी है, लेकिन उसकी बीवी, उसके जो बच्चों के ऊपर कब्जा करना है, सीमा से लड्डू हासिल करना है, वो करना है। बाकी अरे दोगला इंसान। तो इस उम्र में
तू आजादी के साथ तो निकल नहीं सकता वकास भाई, आजादी के साथ खुलेआम नहीं निकल सकता। तेरी जिंदगी क्या, तू तो हाउस अरेस्ट है ऊपर वाले की तरफ से। तू किस तरीके से, तुम्हें कितना खौफ है, तुम्हें रात को नींद नहीं आती। अच्छा, ये निर्भया के वक्त, अब से नहीं, निर्भया कांड के वक्त से। बिल्कुल। अच्छा तनवीर भाई, आपके इल्म में पता नहीं ये बात है कि नहीं है, जैसे कि आपको ये तो आपके इल्म में है कि भाई ये सीमा के बहुत ही जल्दी अभी साइड होने वाला है, ठीक है जी। तो तनवीर भाई इसने अपने लिए नया केस भी ढूंढ लिया है। वो एक बुड्ढा है जिसने जो है हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ उसने रेप किए, आशाराम बाबा, आशाराम बाबू, पता नहीं कितने सैकड़ों या दर्जनों के हिसाब से उसने मासूम बच्चियों के साथ रेप किए, बलात्कार किए, बुरे काम किए। अब ये तनवीर भाई उससे जेल में मिलने गया है और उसको कह रहा है कि जो इसको उम्र कैद की सजा है ये गलत है। यानी कि तनवीर भाई इसने जज को, हिंदुस्तान की अदालत को बुरा कह दिया, गलत कह दिया कि उसको सजा दी गई है, वो गलत सजा दी गई है। यार वकास भाई, दरिंदा जो होता है ना, दरिंदों से उम्मीदें क्या रखनी जी। दरिंदगी करने वालों का साथ देने वाला ये दरिंदा हो सकता है, तो इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हैदर भाई ने तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि ये बीमार रहते, मैं अगर हिंदुस्तान जाऊंगा तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इसकी इयादत करूंगा, लेकिन तू पता नहीं, तू ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा ना, दुनिया तेरे को देखते ही थूकेगी, ये याद रखना। बिल्कुल। तो अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।